डीडेस्क में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीडेस्क क्लासेस पर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं खूबसूरत होने वाला है। आज मैं बात करूंगा क्लास 9th का मैथ स्टूडेंट में सुखा स्वास करा रहा हूं। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज देखेंगे 1.5 का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है स्टूडेंट, और स्टूडेंट सीबीएसई और यूपी दोनों के लिए ये कारगर रहेगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरमेय है। ओके, ये क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरमेय है। एक बात इससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहता हूं, अगर कभी भी किसी परमेय संख्या से अपरमेय संख्या परमेय संख्या से अपरमेय संख्या, अगर कभी भी किसी भी परमेय संख्या से अपरमेय संख्या घटाई जाए तो भी आपका आंसर अपरमेय प्राप्त होगा। अगर जोड़ी जाए तो भी आंसर अपरमेय प्राप्त होगा। अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर अपरमेय प्राप्त होगा। और संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो भी आंसर अपरमेय प्राप्त होगा। ओके, यानी अगर परमेय संख्या से घटाओ, जोड़ो, गुणा करो यानी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड यानी कि भाग करो, तो आपको आंसर जो प्राप्त होगा वो अपरमेय ही प्राप्त होगा। एक तो बात है। ओके, दूसरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 माइनस रूट के 5। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस रूट के 5। तो बताइए क्या ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर किसी भी परमेय संख्या से कोई भी अपरमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ओके, तो देखो ये क्या है, 2 परमेय संख्या है और ये 7 क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर 2 में से 5 जाएगा और अपरमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर आपको अपरमेय ही प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है यह अपरमेय संख्या है। देखो ये अपरमेय संख्या कैसे है, अपरमेय संख्या बताता हूं मैं आपको, ये अपरमेय संख्या कैसे है। जैसे देखो माइनस के 2 से अंडर रूट के 5 घटाना। ओके, और अंडर रूट के 5 की वैल्यू होती है 2.236। आपको ये संख्या इससे घटानी। ओके, डॉट 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 ऐसे करके अंडर रूट के 5 की वैल्यू होती है, अगर इसका मान निकालेंगे अंडर रूट 5 का तो 2.236 ऐसे करके संख्या चलती ही जाएगी, लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है तो वो क्या होती है, संख्या अपरमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.23666 ऐसे करके डॉट 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 चलता ही जाएगा। ओके, तो ये क्या, देखो समान संख्या वही तो नहीं रिपीट हो रही है, अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है। तो अलग अलग संख्या रिपीट होती है तो क्या होता है, अपरमेय संख्या ही तो होती है। ओके, तो ये क्या होगी हमारी अपरमेय संख्या। क्या है आंसर इसका, अपरमेय संख्या। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस के रूट में 23 माइनस रूट में 23। क्या ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 3 प्लस रूट में 23 माइनस
रूट में 23, रूट के 23 से रूट के 23 प्लस माइनस से कट जाएगा, कितना बचा आंसर 3। और 3 क्या है, एक परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या। ओके, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 रूट में 7 बटे 7 रूट में 7। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये रूट में 7 है, ये रूट में 7 है, रूट के 7 से रूट के 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 2/7। और 2/7 2 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। क्या है ये, यह एक और p बटे q के रूप में भी तो है, और ना तो q बराबर 0, ना तो q बराबर 0। तो ये क्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बटे रूट के 2। तो ये भी एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब ये अपरमेय संख्या कैसे है, मैंने आपको बताया था अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से या तो डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, या घटाया जाए या जोड़ा जाए, कुछ भी किया जाए, जोड़ घटाए गुणा भाग, तो वह संख्या क्या होती है, उस प्राप्त होने वाली संख्या भी अपरमेय संख्या होती है। ओके, एक बार भाग देंगे इसका तो ये क्या आ जाएगा, यह भी एक अपरमेय संख्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या 2 पाई एक अपरमेय या परमेय संख्या है। तो 2 पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई क्या होता है मेरा, अपरमेय होता है। अरे पाई अपरमेय तो होता है। अगर पाई अपरमेय का गुणा परमेय संख्या 2 से किया जाए, तो मैंने आपको बताया था परमेय संख्या का गुणा किया जाए अपरमेय संख्या से तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, भाग किया जाए तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाया जाए तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, और जोड़ा जाए तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो अगर इसको भी क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें पाई का एक अपरमेय संख्या है, तो प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट, एक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 ये परमेय है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 परमेय है। बस 2 परमेय है, बाकी 4 अपरमेय है, और 5 ये भी अपरमेय है, और एक ये भी अपरमेय है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको सरल करना है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और ये। ओके, क्वेश्चन 4 है इस बंधन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, आपको ये सरल करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करेंगे 3 प्लस अंडर रूट के 3, 2 प्लस अंडर रूट के 2। ओके, ये आपको सरल करना है, तो करेंगे स्टूडेंट सर। देखो 3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसका हो गया। फिर से अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, और अंडर रूट के 2 में करेंगे, एक एक करके लिखें। जैसे इसका पहले किया इसमें और इसमें, फिर इसका नंबर आएगा इसमें और इसमें, करेंगे मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दिया 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 3 अंडर रूट के 2, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तुमने 2 से, 3 दूना 6 आ गया 6। फिर उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई किया आपने अंडर रूट के 2 से, तो 3 अंडर रूट के 2, उसके बाद में नंबर किसका है, इस अंडर रूट के 3 का। क्या बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं, अंडर रूट के 3 का नंबर आया तो अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो प्लस के
अंडर रूट के 3 इंटू 2, या ऐसे लिख दो उसको 2 अंडर रूट के 3। ओके, अब फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट के 2 से, तो कितना हो जाएगा प्लस के अंडर रूट के 6। और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। उम्मीद बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। देखेंगे, करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस रूट के 3 एक कोष्टक में और 3 माइनस रूट के 3 एक कोष्टक। स्टूडेंट मैंने आपको एक सर्व सम का पढ़ाई होगी, जैसे a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक। ओके, और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको पढ़ाया था कि नहीं? ओके, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा है? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस, मान लो ये a है और ये b है। ओके, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर कितना है? 3, 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट के 3 का वर्ग। ओके, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 9। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। 9 से 3 जाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6। और यही क्या है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2, इसका करना है आपको फुल। तो मैंने आपको एक सर्च सम का पढ़ाई थी स्टूडेंट, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? मान लो ये a है और ये मान लो b है, a प्लस बी का होल वर्ग। तो a प्लस बी का होल वर्ग कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2 इंटू अंडर रूट के 5 इंटू अंडर रूट के 2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ 20 का 25 प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट, अंडर रूट के 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और अंडर रूट के 10। ओके स्टूडेंट, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 अंडर रूट के 10। तो यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2 एक कोष्टक में अलग है, और अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2 एक कोष्टक में अलग है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। एक कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और a बराबर कितना है? 5, b बराबर कितना है? 2। अंडर रूट के 5 का वर्ग माइनस अंडर रूट के 2 का वर्ग। इससे करेंगे 5 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यही क्या स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। पाई एक वृत्त की परिधि सी है और उसका व्यास मान लीजिए डी है। अनुपात में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो पाई है, पाई को वृत्त की परिधि सी और वृत्त का व्यास डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पाई बराबर अनुपात में किसको परिभाषित करना है? पाई बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर सुनो,
पाई को वृत्त की परिधि सी मान लीजिए और वृत्त का व्यास से डी के अनुपात में परिभाषित करता है। ये परिभाषित करता है। ओके, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस वजह से इस अपरिमेय संख्या अंतर्विरोध आपको प्रतीत होता है, क्योंकि परिमेय जो संख्या होती है वो पाई बटे पी बटे क्यू की फॉर्म में होती है। ओके, तो ये भी तो संख्या पी बटे क्यू की फॉर्म में है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अगर पी बटे क्यू की फॉर्म में अगर ये पाई है तो ये परिमेय होनी चाहिए, इसीलिए ये अंतर्विरोध ऐसा आपको लगता है कि ये अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, लेकिन अंतर्विरोध किसका कर रहा है? अपरिमेय संख्या का। अगर अपरिमेय संख्या का विरोध कर रहा है तो क्या लगेगी आपको? परिमेय संख्या। ओके, तो देखो करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आंसर में लिखना इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों? इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि या तो सी या फिर डी, या तो सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण, डी भी अपरिमेय और सी भी अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये नहीं मानना चाहिए। अब पाई क्या होता है? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो परिधि तो माना है ये सी, मानी वृत्त की परिधि सी है। अभी देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम मान प्राप्त करते हैं, यानी कि सटीक मान प्राप्त नहीं करते हैं, निकटतम मान प्राप्त करते हैं। अब आप लोग सटीक और निकटतम में क्या अंतर है? अगर मैं किसी गोले को, जैसे मान लो ये गोला है और मुझको ये पैमाने पर नापना है, अगर मैं इसको पैमाने पर मापूंगा तो क्या मैं इसको सटीकता से माप सकता हूं? पैमाने पर नहीं माप सकता। तो क्या करूंगा? मैं एक धागा वगैरह लूंगा ऐसे करके, फिर ऐसे करके इसको मापूंगा, फिर उसको पैमाने पर मापूंगा, यानी सटीकता से नहीं माप पा रहा हूं। किससे माप पा रहा हूं? निकटता से माप पा रहा हूं। ओके, इस वजह से ये क्या है? परिमेय। और जैसे देखो सी बराबर क्या दे रखा है? परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ओके, अब सी बराबर 2 पाई आर है, तो देखो अब 2 आर, पाई यहां ले लिया मैंने, इंटू 2 आर, और 2 आर क्या होता है? इसका व्यास होता है। मानते हो कि नहीं? 2 आर क्या होता है? व्यास होता है। तो सी बराबर पाई इंटू डी, जो कि व्यास था। 2 आर व्यास ही तो होता है। तो सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा? पाई बराबर निकालेंगे तो पाई बराबर क्या आ जाएगा निकल के? सी बट्टे डी। ओके, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया। ओके, अब देखो पाई बराबर सी बट्टे डी निकल के आ गया। और देखो परिमेय संख्या होती है उसका हमारा क्या होता है? व्यापक रूप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, ये परिमेय संख्या इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें पाई भी तोड़ा हुआ है। 2 पाई आर, पाई को कहां लेके जाओगे? और पाई खुद में क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का भाग दो, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, तो आपको आंसर अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इस वजह से जायज है कि अपरिमेय संख्या है। ओके, वो जो परिमेय संख्या का क्या है? पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, एक तो बात है ये। और पी और क्यू क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार अपने पेपर में एग्जाम में लिख करके आना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, वादा है आपसे मेरा। चलते हैं अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ, तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। आपको संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3
निरूपित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक पैमाना लेंगे और पैमाने की सहायता से, मैं पैमाना नहीं ले रहा हूं लेकिन आपको पैमाना लेना है। ओके, एक पैमाने की सहायता से ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक रेखा खींचेंगे। अब एक रेखा खींचेंगे, यहां में पॉइंट, यहां 0 है, यहां इस एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है यहां, और इस बिंदु को मानता हूं मैं ए, और यहां 9.3 तक जाता हूं, 9 पॉइंट, यहां बिंदु 9.3 तक जाता हूं और इसे मान लेता हूं बी, और यहां से मैं 9.3 सेमी तक चला, यहां तक आ गया। अब यहां से मैं 1 सेमी और चला, 1 सेमी मान लो मैं ऐसे चला, और इस पॉइंट को मानता हूं मैं सी। ओके, अब 1 सेमी, ये बी और सी कितना है, 1 सेमी, ए और बी कितना है 9.3 सेमी, तो ए और सी कितना हो जाएगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं ए बी बराबर कितना है 9.3 सेमी, क्योंकि संख्या रेखा 9.3 सेमी, यहां तक चलना है। ओके, और बीसी बराबर कितना है, 1 सेमी चला हूं यहां से, तो बीसी बराबर 1 सेमी। और अगर मैं एसी निकालूं तो देखो ये बीसी 9.3 सेमी और 1 सेमी और जुड़ जाएगा इसमें बीसी वाला, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा 10.3 सेमी। ओके स्टूडेंट, एक तो बात है। ओके, संख्या रेखा हमने बना, अब क्या करेंगे हम, प्रकार की ऐसे करके ऐसे सहायता लेंगे। मैंने ये ज्यादा बड़ा बना दिया है, थोड़ा छोटा बनाता हूं पहले मैं, जैसे इतना बड़ा बनाता हूं मैं। ओके, इसी को मान लेते हैं, ये क्या है मेरा 0 है, यहां ये पॉइंट ए है, यहां ये पॉइंट बी है, और यहां ये क्या है सी। ओके, अब एक प्रकार लेनी है, ऐसे करके प्रकार लेनी है हमें स्टूडेंट। ये तो देखो प्रकार में नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूं, आपको यहां ए पर ऐसे करके प्रकार रख के इसका आधा नहीं लेना, आधे से थोड़ा ज्यादा लेना है, ऐसे आधे से थोड़ा ज्यादा, और ऐसे करके एक चाप खींचनी है। ओके, और ऐसे ही करके यहां से आपको एक चाप ऐसे खींचनी है। ओके, यहां से आपको एक चाप ऐसे करके ये खींचनी है, और अब जो चाप आपको खींचनी है वो यहां सी से खींचनी थी। स्टूडेंट, आपका ये संख्या रेखा थोड़ा वैसा बना है, मैं देखो आपको ऐसे ही खींच के बता देता हूं, प्रकाश से आने रहा है, तो देखो ये यहां से अगर आप प्रकार रखोगे तो यहां से ऐसे ड्रॉ होगा, यहां से ये ऐसे ड्रॉ होगा। ओके, अब हम सी पे प्रकार रख के इसे यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, और यहां इस बिंदु से एक ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब ये जो रेखा हमने खींची है ऐसे करके सीधी रेखा खींची, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लेना। ओके, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ओ, इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूं ओ। ओके, अब इस पॉइंट को मानता हूं मैं ओ। ठीक है, अब यहां इस ओ से एक वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त, यहां जैसे प्रकार की सहायता से यहां पे ऐसे करके लाके ऐसे करके क्या बनेगा, ऐसे वृत्त बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ का यहाँ क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ऐसे यहाँ वो पॉइंट पे प्रकार रख के ऐसे करके खींचोगे सी पे लाके, तो ये क्या बनेगा, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त बन गया तो
तो यहां से एक इसका अर्थक करेंगे, ए और सी का अर्थक, ए और सी का, ए सी का अर्थक करने पर, अब ए और सी का अर्थक करेंगे तो अब लंब डालना पड़ेगा, लंब को सम द्वारा विभाजित करना पड़ेगा। ए और सी का अर्थक करने पर लंब को सम द्विभाजित करने पर, ओके, सम द्विभाजित करने पर। अब यहां से आपको एक चांदा लेना है, चांदे की सहायता से, चांदा है यहां, देखो आपको एक जैसा चांदा लेना है और चांदे की सहायता से यहां बी पे ऐसे करके 90 डिग्री का ऐसे करके, ये 90 डिग्री कहां आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे मान लो यहां आ रहा है 90 डिग्री, ओके। अब 90 डिग्री का आपको एक यहां ये लंब खींचना है, ओके, यहां ये खींचना है और यहां से ये लाइन ऐसे ड्रॉ, ओके स्टूडेंट, इस प्रकार और इस प्रकार की। तो क्या आपको ये समकोण नजर नहीं आ रहा है, एक समकोण? स्टूडेंट यहां बोर्ड पर मैं मार्कर के द्वारा आपको बता रहा हूं, अगर चित्र में कोई भी गलती हो रही हो तो उसको सुधार लेना, अपने रफ पे कार्य कर लेना, क्योंकि मैं मार्कर के द्वारा ज्यादा इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, ओके, ठीक है। अब क्या है हमारा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा देखो पहले 90 डिग्री का, ओके, तो अंडर रूट के 9.3 यहां हमारा निरूपित करेगा, ओके। अब देखना हमें यह है क्या ये जो मान है हमारा, इसको निरूपित करना है, क्या ये सही है। अब हम इसको निरूपित करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इसको निरूपित कैसे करेंगे, देखो इसको निरूपित करेंगे हम, तो देखो हमारे पास ये मान होना बहुत जरूरी है और ये मान होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इसको निरूपित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ओके। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या है, देखो जो आपका गोला बनेगा, अर्ध गोला बनेगा, वो देखो यहाँ ए पॉइंट, देखो मैं इसको मानता हूं ए पॉइंट, गोला बड़ा हो गया और 0 ये है, ओके, ऐसे करके आपका बनेगा, यानी कि ए से स्टार्ट होगा सी पे जाएगा अर्ध गोला, ओके। तो देखो ए सी का मान कितना है मेरा 10.3, ये ए सी का मान है, और मुझे अगर ओसी का मान निकालना होगा, ओसी क्या है, ओसी ये कितना है, एसी 10.3 है, ओके। अगर मैं एसी का मान निकालूंगा, यानी कि इसके आधे, आधा ये है यहां तक और आधा यहां तक ये है, ओसी का मान निकालूंगा, किसका, ओसी का मान निकालूंगा, तो ओसी का मान क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे एसी का 3/2, लेकिन मुझे चाहिए किसका मान, इस ओबी का मान। अगर मैं इस ओसी में से, अगर इसमें पूरे ओसी में से अगर बीसी घटा दूं तो मेरे पास ओबी का मान आ जाएगा। ओबी का मान निकालने के लिए इस पूरे ओसी में से, और ओसी कितना है 10.3/2, और ये बीसी कितना है 1 था, मैंने क्या बोला था आपको, ये 1 सेमी लिया है, बीसी कितना है 1 सेमी, अगर इसमें घटाऊंगा इस 1 सेमी को तो कितना आ जाएगा ओबी का मान, ये कितना हो जाएगा 2, 10.3 - 2 यानी कि 8.3/2, ये क्या है ओबी का मान, ओबी का मान कितना है 8.3/2, ये है ओबी का मान, ओके स्टूडेंट। ये ओबी का मान है 8.3/2, ये कितना आ गया मेरे पास 8.3/2, लेकिन ये तो मान मेरे पास है, लेकिन अभी मुझे ये भी तो चाहिए कर्ण, ये लंब है, ये आधार यानी बेस है, और ये कर्ण है, तो ये कर्ण भी तो मुझे चाहिए। देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस वृत्त के केंद्र से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं परिधि तक, तो परिधि तक जो जाने वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई यहां से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं ओसी को, तो ये भी तो एक मेरी त्रिज्या होगी, ऐसे करके लाइन खींचूंगा वो भी त्रिज्या होगी, ऐसे खींचूंगा वो भी त्रिज्या होगी, ऐसे खींचूंगा वो, तो ये भी तो मेरी त्रिज्या है कि नहीं है, कर्ण क्या है त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना है 10.3/2, ओसी का मान कितना आ रहा है
10.3/2, इसका भी मान कितना हो जाएगा 10.3/2। अब देखना ये है कि अगर मैं इसका लंब निकालूंगा तो लंब मेरा ये आएगा कि नहीं। ओके, तो एक पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम इसको, यहां करते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र जो होता है तो वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है मेरा स्टूडेंट, कर्ण है मेरा 10.3/2 का वर्ग बराबर लंब कितना है, माना लंब x है, तभी तो मैं इस मान को निकालूंगा। मैंने माना लंब x है, माना याद रखते हैं, माना लंब x है। ओके, लंब क्या मान लिया मैंने x, तो लंब का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस आधार, और आधार कितना है 8.3/2 का वर्ग। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं x का वर्ग निकालूंगा यहां, x का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8.3/2 का वर्ग, और यहां ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 10.3/2 का वर्ग। ओके स्टूडेंट, मैं यहां से रफ करता हूं इसको, मुझे दिखाना है ये, देखो यहां से मैं रफ करता हूं। ओके, एक्सेस के बराबर कितना है 8.3/2 का वर्ग माइनस 10.3/2 का वर्ग। तो मैंने आपको एक समीकरण का पढ़ाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो 8.3/2 प्लस 10.3/2 एक क्वेश्चन में, और ये कितना है 10.3 माइनस 8.3/2 एक क्वेश्चन में, ये दो है स्टूडेंट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा /2, ये कितना हो गया 8.3 प्लस 10.3, यहां ये कितना हो गया 2, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, 10.3 माइनस 8.3 कितना बचेगा, यहां कितना हो गया 18.3/2, और यहां कितना हो गया, ये इंटू करेंगे इसको 2/2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचा स्टूडेंट यहाँ 1, और यहां कितना हो गया 18 में इसका भाग देंगे तो कितना हो गया 9.3, और इनटू में क्या था 1, अगर 1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ही तो आ जाएगा। तो एक्स क्यों बराबर कितना है 9.3, तो एक्स बराबर 9.3 अंडर रूट में, क्योंकि यहां से अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या होता है अंडर रूट लग जाए। तो ओके स्टूडेंट, हमने ये तो सत्यापित कर लिया कि ये जो इसका हमारा मान आएगा लंब का अंडर रूट के 9.3 आएगा। ओके, और देखो स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम पॉइंट डी, ठीक है, ये हमने सत्यापित कर लिया कि बी डी का मान कितना है अंडर रूट के 9.3। ओके, लेकिन अब हमको दर्शाना है ये संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर अगर मैं इसको दर्शाऊंगा स्टूडेंट ऐसे करके लाइन खींच देता हूं, तो यहां हम ऐसे प्रकार रखेंगे, यहां प्रकार रखेंगे ऐसे, और यहां से ऐसे चाप ऐसे। ओके, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट के 9.3, इस प्रकार हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूं, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। आपको क्या करना है, इसका परमीकरण करना। और परमीकरण क्या होता है स्टूडेंट, परमी किसी संख्या का परमीकरण करना। परमीकरण का मतलब हुआ जो भी हर है, मान लो 3 रूल में अगर यहाँ 5, तो ये हर क्या है 5 है,
तो इसी अंडर रूट के 5 का ऊपर नीचे गुणा करना होता है और इसी को बोलते हैं परमेयकरण करना। यानी कि जो हर में लिखा हुआ है उसी हर के जो है उसी हर का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। ओके, जैसे अगर मैं इसका परमेयकरण करूं, वन बटी अंडर रूट में 7, तो इसी का मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे अंडर रूट में। ओके, तो 1 का अंडर रूट 7 का 1 में गुणा होगा कितना हो जाएगा अंडर रूट के 7, और यहां इसका होगा तो ये कितना हो जाएगा 7। अंडर रूट के 7 और अंडर रूट के 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ही यानी कि 7 ही आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं 7 कैसे? देखो, अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। एक तो बात है ये, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक। और मैंने आपको पिछली कक्षाओं में यानी क्लास में बता दिया होगा कि अगर आधार समान हो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आधार समान है यानी कि बेस समान है, इक्वल है, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, तो देखो अंडर रूट के साथ और अंडर रूट के साथ, और अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, अंडर रूट के साथ इंटू अंडर रूट के साथ 1/2 1/2, और पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, तो 7 और आधा अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 ही तो आएगा, तो 7 की पावर 1 क्या होता है 7 ही तो होता है। अरे बोलो, बात समझ में आ गया? ओके, तो इसी प्रकार इसका परमीकरण करेंगे। देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट 1/√7 माइनस √6। अब आपको इसका परमीकरण करना है। इसका परमीकरण आप कैसे करोगे? इसका परमीकरण होगा इसी संख्या का जो हर होता है, हर के उल्टे का परमीकरण, यानी कि ऊपर नीचे उसका गुणा करते हैं। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा 1/√7 माइनस के √6, और इसका उल्टा क्या होगा अंडर√7 प्लस के अंडर√6 बटे अंडर√7 प्लस अंडर√6। ओके स्टूडेंट, अब देखो एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, और ये क्या होता है, कौन सी संख्या बनती है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी। एक क्वेश्चन में क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो बात सही है, ठीक है। ये कितना होगा ऊपर कितना हो जाएगा, अगर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अंडर√7 प्लस अंडर√6 इतना आ जाएगा। ओके, और इसका क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, क्या हो जाएगा ये अंडर√7 का वर्ग माइनस अंडर√6 का वर्ग। क्या स्टूडेंट आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, तो ऊपर क्या बचा अंडर√7 प्लस अंडर√6, और नीचे कितना आ जाएगा, इसका 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो माइनस के 6 ही आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है और अंडर रूट से वर्ग कट जाता है। तो इसका 7 में से 6 गया 1 बचा, तो अगर 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो वही तो आ जाएगा, तो कितना आ गया 7 प्लस √6, और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का परमीकरण करेंगे 1/√5 प्लस √2। इसका परमीकरण करेंगे जस्ट इसके उल्टे से। ओके, परमीकरण करने के लिए जस्ट उसका उल्टा ऊपर नीचे दोनों में गुणा होता है। ओके, तो 1/, इसका उल्टा क्या है √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, ये है इसका उल्टा। ओके, इसके उल्टे का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ओके, अब 1 का गुणा होगा इसमें तो कितना आ जाएगा √5 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में देखो a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी। मैं अगर इसको a मान लू इसको b मान लू तो a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग,
ऊपर कितना बचा स्टूडेंट 5 माइनस रूट के 2 और नीचे इसका कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपॉन 3 और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 है 1/रूट में 7 माइनस 2 परमीकरण करेंगे इसका 1/7 रूट में माइनस 2 इंटू रूट में 7 माइनस के 2 और रूट में 7 माइनस के 2। ओके ए प्लस बी ये क्वेश्चन और ए माइनस बी इसका उल्टे का होगा। जस्ट परमीकरण करते हैं यहां से इसका चिन्ह माइनस का तो परमीकरण करेंगे तो इसका उल्टा जस्ट प्लस करेंगे। ओके तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस की भी ए प्लस की भी ये क्वेश्चन में ऊपर कितना होगा रूट के 7 प्लस के 2। ओके और नीचे कितना होगा 7 का वर्ग अंडर रूट के माइनस 2 का वर्ग तो रूट के 7 प्लस 2 बटे 7 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट रूट में 7 है 7 माइनस उसका कितना हो जाएगा 4 तो रूट में 7 प्लस के 2 बटे 7 से 4 का कितना बचा 3 और यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो ओके स्टूडेंट फिर मिलता हूं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और